Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about sources of supply of foreign exchange, including the reasons of increase in supply and the supply curve. Let's start with the sources. कहाँ कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाया जाता है? पहला तरीका होता है गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया के बाहर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और पेमेंट हमें फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होती है, तो इन दैट सिचुएशन जो भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाया जाता है वो सप्लाई का एक सोर्स बन जाता है। दूसरा रीज़न हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जब कोई फॉरेनर इंडिया में आके कोई मॉल स्टार्ट करता है, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बेटा होती है अगर कोई फॉरेनर इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इन्वेस्टमेंट इज कैटेगराइज्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो एक एफडीआई और एक एफआईआई। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि मॉल्स, होटल्स वगैरह स्टार्ट करने के लिए लगती है। एंड देन देयर इज एफआईआई, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगती है। किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो, अगर पेमेंट आती है फॉरेन एक्सचेंज में तो इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अभी तक हमने दो सोर्सेज देखे कहाँ कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में हम ला सकते हैं। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाया जा सकता है। दूसरा सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करके हम फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को इंडिया में इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड केस हो सकता है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस बेसिकली ट्रांसफर्स होते हैं जो इंडियन पीपल के रिलेटिव अब्रॉड में रहते हैं, वो अब्रॉड से कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं टू देयर रिलेटिव्स लिविंग इन इंडिया, तो वो वन साइडेड पेमेंट है। अब वन साइडेड पेमेंट, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस जिनको हम बोलते हैं, वो रेमिटेंसेस के अलावा गिफ्ट्स, डोनेशन, ग्रांट्स भी जो गवर्नमेंट्स में आपस में होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को भी हम इसी कैटेगरी में पुट करेंगे। तो जो भी पेमेंट्स अल्टीमेटली वन साइडेड इंडिया में हमें रिसीव होती हैं फॉरेन एक्सचेंज में, तो वो एक अनदर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का। तो तीनों तरीकों से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में हम ला सकते हैं। फोर्थ होता है स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़। अब जिन लोगों का काम है मनी चेंजिंग का, जो ट्रेडर्स हैं, जो डिजिटली फॉरेन एक्सचेंज को परचेज और सेल करते हैं, सो दे आर अनदर सोर्स ऑफ सप्लाइंग फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। ये परचेज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज जब प्राइस कम होता है और सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं जब प्राइस ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली व्हेन द प्राइस इज मोर, दे स्टार्ट सप्लाइंग मोर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो दीज आर द फोर मेन सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक और इसमें हम ऐड कर सकते हैं टूरिज्म। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है फॉरेन एक्सचेंज लेके, तो वो एक सोर्स बन जाता है फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का। तो मेनली ये 5 रीजंस हम रखेंगे फॉर सप्लाई सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई कब बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज की, कब इंडिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, रेमिटेंसेस बढ़ेंगे? एक सिंपल वर्ड में बोलूंगा, दैट इज सप्लाई। सी, लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में देयर वाज अ लॉ जो आप लोगों ने पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई। व्हाट डज इट से? मोर प्राइस मोर सप्लाई। एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कब होता है? जब प्राइस ज़्यादा होता है तो वो सप्लाई ज़्यादा करता है, कम प्राइस पे वो सप्लाई भी कम करता है। अब हम इसको फॉरेन एक्सचेंज में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। अगर आज एग्जाम्पल के लिए डॉलर 80 रुपीज़ में हमें मिलता है, 80 इंडियन रुपीज़ देके हमें $1 रिसीव होता है। 2 वीक्स हमने वेट करा एंड आफ्टर 2 वीक्स डॉलर का जो रेट है वो 80 से स्लिप होकर 85 हो जाता है, तो हमें ज़्यादा इंडियन रुपी पे करने पड़ेंगे। पहले हमें $1 के लिए 80 पे करना था और अब 2 वीक्स के बाद हमें कितना पे करना है? 85 इंडियन रुपी फॉर गेटिंग द सेम डॉलर जो पहले 80 में मिल रहा था। इंडियन रुपी के लिए इसको क्या बोलोगे? इंडियन रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट हुई है? डेप्रिशिएट हुई है। जो चीज़ पहले 80 में मिल रही थी उसी के लिए अब हमें 85 पे करना पड़ रहा है, तो ये इंडियन रुपी का एक डेप्रिसिएशन कंसीडर करा जाएगा। बट अगर हमें डॉलर परचेज करने के लिए 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा अब देने पड़ेंगे, बट ये भी तो समझो कि वो 5 रुपीज़ मिल किसको रहे हैं? जो $1 दे रहा है उसको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उन लोगों का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई प्रोडक्ट सपोज करते हैं इंडिया में 80,000 रुपीज़ का आज है, जो हम एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं अमेरिका में, तो अमेरिका का जो पर्सन इंपोर्ट करवाना चाहता है उसको $1,000 में 80,000 रुपये मिल जाएंगे और वो इंपोर्ट करवा सकता है फिर अमेरिका में। हम एक्सपोर्ट कर देंगे। बट अगर वो 2 हफ्ते के लिए रुक जाता और वो सेम $1,000 2 हफ्ते के बाद एक्सचेंज करवाता, तो कितने में वो एक्सचेंज होते? 80,000 में या 85,000 में? 85,000 में, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद रेट 80 से बढ़कर 85 हो जाता है। इसके बारे में पता थोड़ी होता है किसी को।
रेट ऊपर नीचे होता रहता है। बट मैं आपको जस्ट एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि 2 हफ्ते के बाद इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर पर्सन ने, जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया, उसने 2 हफ्ते पहले नहीं मंगवाया था वो प्रोडक्ट, तो 2 हफ्ते जब निकल गए और उसने रेट चेक करा कि यार अब तो 85 चल रहा है, तो अगर मैं $1000 अब पे करूंगा तो जो प्रोडक्ट मुझे 80,000 के प्राइस पे खरीदना था वो तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, उसके साथ में एडिशनल 5,000 का और कुछ भी मंगवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो $1000 ही लग रहे हैं, ठीक है। उसी सेम वैल्यू में प्रोडक्ट्स ज़्यादा मैं खरीद सकता हूँ, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी की तरह और लोग भी इंडिया से सामान खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज उनको अब अच्छा रेट मिल रहा है। कोई टूरिस्ट सपोज करते हैं 2 हफ्ते पहले अगर इंडिया में आता $1000 लेके, तो हम उसको एक्सचेंज करके 80,000 रुपीज़ दे देते। ऑब्वियसली कुछ कन्वर्जन चार्ज एंड ऑल कटता है, बट हम एज्यूम कर लेते हैं सब कुछ काट पीट के $1000 में 80,000 रुपये मिल रहे थे। बट आफ्टर 2 वीक्स क्या होता, सेम $1000 एक्सचेंज होते फॉर 85,000 इंडियन रुपी। तो कब फ़ायदा है, 80 पे या 85 पे? उनका फ़ायदा 85 पे है, क्योंकि उनको जब $1 का 80 नहीं 85 मिलेगा तो वो यहाँ टूरिज्म के लिए भी आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे और यहाँ से सामान खरीदेंगे भी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। तो ये जो सब मैंने आपको भी समझाया, ये रहा सब कुछ। सप्लाई कब बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज की? जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस एक्सपेंसिव हो जाता है। हमारी करेंसी के लिए तो वो एक डेप्रिसिएशन है, हमारे लिए 80 रुपीज़ की चीज़ जो 85 में मिल रही है, इट्स अनफेवरेबल फॉर अस, बट एट द सेम टाइम फेवरेबल फॉर दैट करेंसी जिसका प्राइस बढ़ गया है। तो हमारा सामान उनको रिलेटिवली चीपर पड़ेगा। पहले जो प्रोडक्ट उनको 80 में मिल रहा था, ठीक है, अब वो सेम डॉलर के बदले हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं 85, वी आर पेइंग देम 5 मोर, तो दे कैन बाय मोर थिंग्स, उनको सामान सस्ता पड़ेगा, दैट्स वाई। तो एज अ रिजल्ट सप्लाई बढ़ेगी। अगर पहले डॉलर ट्रेड हो रहा था 55 इंडियन रुपीज़ पे, हम 55 रुपीज़ देते थे तो वो हमें $1 देते थे, या वो $1 देते थे, हम उन्हें 55 देते थे। अब सेम डॉलर अगर वो हमें पे करेंगे ना, हम उन्हें 55 की जगह कितना दे रहे हैं, 60, तो उनका तो ₹5 का यहाँ फायदा है, तो वो हमसे और सामान खरीदने में भी इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि अर्लियर अगर उनको कोई प्रोडक्ट $1000 में खरीदना होता तो उनके इंडियन रुपी 55,000 में कन्वर्ट होते, तो वो 55,000 तक का सामान खरीद सकते थे। बट अब वो सेम $1000 55,000 में नहीं, वो सेम $1000 कन्वर्ट होंगे 60,000 इंडियन रुपी में, तो अब वो 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा वैल्यू का सामान इंडिया से खरीद सकते हैं। तो हमारे यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी और बाहर के लोग हमसे सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम जो लोगों ने डॉलर खरीदा होगा 55 पे, वो सप्लाई कब करेंगे, जब रेट उसका 60 हो जाएगा। तो बिकॉज पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, जो ट्रेडर्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दे विल बी सप्लाइंग मोर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड। हमारी करेंसी की वैल्यू जब कम हो जाती है ना, तो हमारे ही लोगों को जो ट्रेडिंग करते हैं उनको फायदा होता है, तो वो सप्लाई उस टाइम पे ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सप्लाई कर्व आप सब जानते हो अपवर्ड होती है, ठीक है। सप्लाई कर्व अपवर्ड क्यों होती है? बिकॉज मोर प्राइस मीन्स मोर सप्लाई, लेस प्राइस मीन्स लेस सप्लाई। प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे आएगा, सप्लाई नीचे आएगी। सप्लाई कर्व के ऊपर जाने को एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन कहते हैं, सप्लाई कर्व की डाउनवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या हुआ है, OR1 ओरिजिनल रेट था एंड OQ1 ओरिजिनल सप्लाई थी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की। अब जो भी करेंसी के बारे में हम या फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, रेट उसका बढ़ गया, OR1 से रेट OR2 हो गया। हमारे लिए तो ये डेप्रिसिएशन है, बट उनके लिए ये एक एप्रिसिएशन है, उनको अच्छा रेट मिल रहा है तो वो सप्लाई ज़्यादा करेंगे, दैट इज OQ2। अर्लियर दे वर सप्लाइंग OQ1, नाउ दे विल स्टार्ट सप्लाइंग OQ2। अब और टूरिस्ट आएंगे और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो सप्लाई बढ़ जाती है। सो दैट्स हाउ सप्लाई कर्व लुक्स लाइक। When the rate increases, supply increases, expansion. When rate decreases, supply decreases. That's called contraction. Is it understood? So supply has a direct relationship with the rate of foreign exchange. Now 3 topics we have covered in this lecture. सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बेटा 5 सोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया था। एक सोर्स होता है एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज लाया जाता है, एक होता है रेमिटेंसेस हमारे पास आते हैं इंडिया में, एक इन्वेस्टमेंट सोर्स है, एक स्पेक्यूलेटर्स जो ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में वो सप्लाई करते हैं, और टूरिस्ट अपने साथ फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं। बिकॉज यहाँ पर उनको करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ती है, इंडिया में इंडियन रुपी यूज होता है, बट जो भी करेंसी वो अपने साथ लाते हैं दैट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। दीज आर द सोर्सेज एंड देन वी टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई सप्लाई राइजेस फॉर फॉरेन एक्सचेंज।
द वेरी बेसिक रीजन इज करेंसी डेप्रिसिएशन। 80 रुपीज़ की जगह 85 हमें पे करने पड़ेंगे, तो वो हमारे लिए तो डेप्रिसिएशन है, बट इसमें पूरा पूरा उन लोगों का बेनिफिट है। तो दे विल बाय मोर गुड्स फ्रॉम अस एंड दे विल कम टू इंडिया, टूरिज्म बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी और स्पेक्यूलेटर्स इस टाइम पे ज़्यादा सेल करेंगे। तो मोर प्राइस मीन्स मोर सप्लाई, यू कैन सी इट इन द डायग्राम एज वेल। रेट बढ़ा तो सप्लाई भी Q1 से Q2 तक चली गई। सो दीज 3 टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। किसी भी स्टूडेंट को सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई डाउट डिफिकल्टी है, फील फ्री टू ask to me in the comment section or my Insta handle. That's it for this lecture. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.